everybody, this is me Meera. Welcome back to LearnX, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज मैं आपके लिए लाई हूं could, would और should का एक नया लेसन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसका सही इस्तेमाल आप कौन कौन से सिचुएशंस में या कौन कौन से घटनाओं के टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई एम श्योर इस लेसन के एंड तक आप बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, सो सबसे पहले कुड ये कैन का पास्ट टेंस है, और अगर हम कुड को इस रूप में यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I can type 1 page message in 1 minute। यहाँ can यूज किया है, यानी ये प्रेजेंट है और इसका मतलब है मैं 1 पेज मैसेज 1 मिनट में टाइप कर सकती हूँ। अब हम इसी स्टेटमेंट को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर I could write a 1 page message in 1 minute। यानी ये भूतकाल हो गया है, जिसका मतलब है 1 साल पहले मैं 1 पेज मैसेज 1 मिनट में लिख सकती थी या लिख सकता था। अगर आप 1 साल पहले 1 year ago या अगर ना भी लिखे तो भी could ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ कैन could बन गया। ओके, could के और कैसे कैसे सही यूजेस हैं देखते हैं। कुछ संभावनाएं यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के सिचुएशंस में कुड कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। इट कुड रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। द रेस्टोरेंट कुड बी क्लोज्ड, होटल या रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। सीमा कुड फॉल इल, सीमा बीमार पड़ सकती है। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द रैली, वो रोड रैली की वजह से बंद हो सकती है। जहाँ फ्यूचर यानी भविष्य काल की संभावनाओं के बारे में बात करनी आती है, उसमें वुड यूज नहीं कर सकती मैं। ओके, इस सिचुएशन यानी परिस्थिति में आप क्या यूज करोगे? कुड का इस्तेमाल करोगे। ओके, जैसे अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो तो भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड गो टू मैकडोनल्ड्स टुडे, आज हम मैकडोनल्ड्स जा सकते हैं। ये बस एक सजेशन है, राइट? और एग्जाम्पल्स, वी कुड गो ट्रैकिंग, हम ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। यू कुड सिंग एंड डांस, तुम गाना और नाचना दोनों कर सकते हो। कभी आप किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो प्लीज? ऐसे पोलाइटली पूछ सकते हो। कुड यू पास मी द चार्जर, क्या आप मुझे चार्जर पास कर सकते हो? कुड यू चेंज द चैनल, क्या तुम टीवी चैनल को चेंज कर सकते हो? यहां सिर्फ यू ये प्रोनाउंस यूज हुआ है ना? कुड यू के फ्रेज के साथ। देखते हैं परमिशन कुड के साथ कैसे मांगेंगे। ओके, कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट प्लीज, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ बस 1 मिनट के लिए प्लीज? कुड आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? कुड आई बोरो योर कार फॉर अ डे, क्या मैं आपकी कार उधार या यूज कर सकता हूँ आज के लिए? चलिए देखते हैं वुड कैसे यूजफुल होगा। ये ध्यान में रखना है, वुड ये विल का डायरेक्ट पास्ट टेंस है, और इस हिसाब से सेंटेंस बनाए तो यू विल मेक हिम स्टडी। यहां मैं ये कह रही हूं कि तुम उससे पढ़ाई करवाओगे, जो कि एक फ्यूचर टेंस है। और यही सेंटेंस को अगर हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? आई न्यू यू वुड मेक हिम स्टडी, मुझे पता था कि तुम उसे पढ़ाई करवाओगे। वैसे ही
I was sure I would pass the interview. मुझे पता था मैं इंटरव्यू पास कर दूंगी. She said that she would visit me. उसने बोला था कि वो मुझे आके मिलेगी. यहाँ भी किसी ने आपको बोला था मैं आऊंगी, जो कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन वो आई नहीं. तो अगर जब आप ये किसी को बताने वाले हो तो भूतकाल में ही कंप्लेन करोगे कि वो आने वाली थी लेकिन आई नहीं. राइट? अब वुड इमेजिनरी सिचुएशंस में भी यूज होता है, यानी कुछ काल्पनिक, कुछ ऐसे. इफ आई हैड अ डॉग आई वुड लव हिम सो मच. अगर मेरे पास एक डॉग होता तो मैं उससे इतना प्यार करती. ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये काल्पनिक है. तो यहाँ वुड पास्ट टेंस में नहीं यूज हुआ है, बल्कि इमेजिनरी, काल्पनिक सिचुएशन में यूज हुआ है. इफ आई हैड अ प्लेन आई वुड गो टू पेरिस राइट नाउ. अगर मेरे पास प्लेन होता तो मैं अब भी पेरिस चली जाऊंगी. तो क्या मेरे पास प्लेन है? नहीं. तो ये भी काल्पनिक है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी would यूज किया है, ना कि could. और एग्जाम्पल्स. If I was a chef, I would prepare the best food for us. अगर मैं कुक होती या शेफ होती तो मैं बहुत ही बेस्ट खाना बनाती हमारे लिए. ऐसे ही पोलाइटली अगर आपको किसी को कुछ ऑफर करना है तो भी आप would यूज कर सकते हो. जैसे Would you like to have coffee? यानी मेरे पास कॉफ़ी है और मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर आपको वो चाहिए तो. और एग्जाम्पल्स. Would you like me to give you a ride home? क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? Would you like to have some water? क्या आप पानी पीना चाहोगे? जहाँ तक रिक्वेस्ट की बात आती है तो आप would का भी यूज कर सकते हो. Would you open the door? क्या आप दरवाजा खोल दोगे? यहाँ could और would दोनों इस्तेमाल हो सकता है. Would you mail me your address? क्या आप मुझे आपका एड्रेस मेल कर दोगे? देखते हैं परमिशन, जो कि हमने could को लेकर यूज किया था, वो would के साथ कैसे करेंगे. Would it be okay if I use your pen? क्या आपको ठीक लगेगा अगर मैं आपका पेन यूज कर लेती तो? Would you mind if I borrow your pen? क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर उधार ले सकती हूँ? Would you mind lending me some money? क्या आपको एतराज होगा अगर मैं थोड़े से पैसे उधार मांगूं तो? और आखिर में है should. should ये एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो कि डायरेक्टली shall का पास्ट टेंस नहीं है, पर ये कुछ सेंटेंसेस में यूज होता है एज पास्ट टेंस, कुछ सजेस्ट करने के लिए या फ्यूचर टेंस में कुछ कहने के लिए. I shall call you. मैं तुम्हें कॉल करूंगी. अब ये देखिए, I should call you. मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए. ध्यान दीजिए, यहाँ should क्या करना सही है या क्या बेस्ट है ये बताता है, ना कि पास्ट टेंस. तो ये थी एक छोटी सी झलक. आइए हम should को कोई ड्यूटी या कोई सही चीज़ या किसी के एक्शंस के बारे में बात करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं. Everyone should reach by 6 PM. सबको 6 बजे पहुंचना चाहिए. He should be very careful. उसको संभाल के रहना चाहिए. You should not have gone. तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था. आप should से किसी को अपनी राय भी बता सकते हो. You should go home now. अभी तुम्हें घर जाना चाहिए. Rita should see a doctor. रीटा को डॉक्टर को दिखाना चाहिए. I think you should buy the red dress.
मुझे लगता है तुम्हें लाल ड्रेस लेनी चाहिए। We think you should not worry so much. हमें लगता है तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप किसी को राय पूछ सकते हो, किसी से राय पूछ सकते हो, राइट? What should I do with this leftover food? मैं इस बचे हुए खाने के साथ क्या करूं? What should I wear tonight? मुझे आज रात क्या पहनना चाहिए? What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? I think you should practice your English sentences. मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इसी सेंटेंस के साथ हमारा आज का ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। मैं चाहूँगी कि आप could, would और should सही से इस्तेमाल करो। मैं आपके लिए एक नए लेसन के साथ जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो। तब तक I will see you very soon. This is me, Meera, signing off.